फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल केसी मैथ सॉल्यूशन। आज हम 2.1 का क्लास 12th बिहार बोर्ड में अदर भी बोर्ड एनसीईआरटी का बुक 7 से लेकर और यहाँ पर 14 तक हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम पहले 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या कहता है? 7 नंबर क्वेश्चन है सेक इनवर्स 2/√3। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, हमको इस 2 जो √3 लिखा है इसको हमको सेक के पद में लिखना है। तो यहाँ पे सेक इनवर्स रहेगा और सेक के पद में बता दें 2/√3 इसका वैल्यू होता है आपको सेक π/6। ठीक है, ये रेडियन में लिखा हुआ है, इसका वैल्यू 30 होगा। तो ये कितना हो जाएगा? फार्मूला आप जानते हैं होंगे, होता है फार्मूला सेक इनवर्स सेक एक्स बराबर क्या होता है? एक्स। उसी तरह ये एक्स हुआ तो ये कितना हो जाएगा? π/6 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन क्या करता है? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कॉट इनवर्स √3। तो कॉट इनवर्स √3 और फिर हमारा क्या है कि हमको √3 को कॉट के पद में लिखना है। देखिए यहाँ पे कॉट इनवर्स √3 को कॉट के पद में कितना लिख सकते हैं आपको मालूम है? टेबल याद करना होगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल होता है कॉट π/6 होता है। ठीक है, इसका तो कितना हो जाएगा? इसका भी फार्मूला होता है, बता दें आपको कि कॉट, इसका भी इसी तरह फार्मूला होता है कॉट इनवर्स कॉट एक्स बराबर एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एक्स के वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे π/6। ठीक है, इसका दोनों का सेम आंसर आएगा। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 9th क्वेश्चन क्या कहता है? 9 नंबर कॉस इनवर्स -1/√2। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है 9 नंबर कॉस इनवर्स -1/√2। तो कॉस इनवर्स देखिए यहाँ पर अंदर में माइनस है। इसके पहले वाले सभी क्वेश्चन में एंगल प्लस में होता था, लेकिन यहाँ पर माइनस है। तो इसका फार्मूला होता है आपको कि कॉस इनवर्स, जस्ट वन सेकंड, इसका फार्मूला होता है कॉस इनवर्स माइनस में अगर अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा कोई कोण है मान लेते हैं, तो इसका होता था कि पाई माइनस कॉस इनवर्स अल्फ़ा, यानी ये जो एंगल माइनस में था वह प्लस में हो गया। कब? पाई से घटाए हैं तब। उसी तरह हम यहाँ पर कर देंगे सेम ऐसे ही पाई माइनस कॉस इनवर्स, अब ये अल्फ़ा है यानी एंगल जो था वो प्लस में आ जाएगा, तो 1/√2। अब हमारा अगला जो स्टेप हुआ वो इसको सॉल्व करना है। इतना दूर जो हमारा दिख रहा है इसको सॉल्व करना है। तो इसको कितना लिखेंगे? तो हमको क्या है कि एंगल को कॉस के पद में चेंज कर देना। तो एंगल को कॉस के पद में कितना होता है? कॉस कितने डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। तो हम आपको बता दें जानकारी के लिए कि कॉस π/4 का जो वैल्यू होता है वो 1/√2 होता है। तो फिर इसके क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स cos x बराबर कितना होता है? x होता है। तो पाई माइनस π/4 हो जाएगा और इसको हम सॉल्व करेंगे। भिन्न का ये सब्ट्रैक्शन है, 4π माइनस π/4 ये 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, लाइक करते चलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 10 नंबर क्या कहता है कि कोसेक इनवर्स माइनस में √2। कोसेक इनवर्स माइनस में √2। तो आइए हम इस प्रश्न को और सॉल्व करते हैं। देखिए प्रश्न हम पहले इसको नोट कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है कि कोसेक इनवर्स माइनस में √2। फिर वही वाली बात आ गई, यहाँ पर एंगल क्या चीज़ में हो गया? प्लस में एंगल हो गया। तो देखिए जब एंगल माइनस में हो गया तो एंगल को हमको प्लस करना पड़ेगा। फार्मूला के अकॉर्डिंग जाएंगे, फार्मूला प्लस में होता है। तो कोसेक का होता है, हम आपको ये जो फार्मूला है ये अंतिम तक आप रुके रहते हैं तो अंतिम में आपको हम इसका फार्मूला चार्ट दे देंगे।
कॉसेक इन्वर्स अगर माइनस में अल्फा है तो ये कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका माइनस में कॉसेक इन्वर्स अल्फा हो जाता है। ठीक है, देखिए सब अलग अलग होता है, इसका जैसे देखे थे इसका अलग था, इसका अलग था, तो सबका हम चार्ट अंतिम में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, दे देंगे, हम इसी वीडियो में दे देंगे। ठीक है, नोट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसी तरह माइनस में हम इसमें क्या करेंगे, माइनस पहले चला आ रहा है फार्मूला के अकॉर्डिंग टू फार्मूला और √2। अब क्या हुआ हमारा कि √2 को अब हमको कॉसेक के पद में चेंज करना है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि √2 का वैल्यू कॉसेक के पद में कितना होता है, कॉसेक π/4 होता है। ठीक है, और अब इतना का हमारा, अब हम लिख सकते हैं कितना होता है, माइनस कॉसेक इन्वर्स कॉसेक x π/4। देखिए इससे ये कैंसिल हो जाता है, एक्चुअल में कैंसिल नहीं होता, लेकिन आप मान के चलिए कि इससे यह कैंसिल हो जाता है। ठीक है, कैंसिल नहीं होता, ठीक है वैसे, लेकिन आप समझिए कि कैंसिल हो जा रहा है इससे। कॉसेक इन्वर्स से कॉसेक उल्टा है, कॉसेक इन्वर्स यानी उल्टा होता है, अगर ए इन्वर्स लिखा है यानी 1/a हुआ, तो उसी तरह ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मान के चलिए। ठीक है, अब हम लोग 11th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 11th नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पहले के मुकाबले थोड़ा सा ये रहा, लेकिन हम आपको थोड़ा सा भी इसको नहीं होने देंगे ये। तो पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, आपके सामने ही इस क्वेश्चन को नोट करेंगे कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, अब हम एक आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले क्वेश्चन में इसका 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 एक एक का सॉल्व किए, लेकिन इसमें कंबाइन में दे दिए। तो आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, साथ ही में इसी को इसको तीनों को मर्ज कर दीजिएगा, यानी जोड़ दीजिएगा। चलिए अब इसको 10 इनवर्स 1 को 10 के पद में जानते हैं कितना होता है, 10π/4 हो गया। इतना का ये हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर माइनस में जो वैल्यू है उसको हमको प्लस में करना है। ठीक है, तो इसका प्लस में करने का क्या फार्मूला होता है आप जानते हैं, इसका प्लस में करने का एक फार्मूला होता है, हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, कॉस इनवर्स माइनस में अगर अल्फा होता है तो उसका फार्मूला होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स अल्फा, यानी माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए, डिग्री को प्लस में करने के लिए पाई में से उतने वैल्यू को माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे तो हम पाई माइनस अकॉर्डिंग टू फार्मूला के हम कर दिए कॉस इनवर्स 1/2। ठीक है, एक सावधानी हमें यहाँ पर करनी होगी, यहाँ पर प्लस लिखे ना, अगर माइनस होता तो ये माइनस होता, लेकिन ये प्लस हो जाता, तो ये हमको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी कर दे रहे हैं। उसके बाद प्लस, ये बॉर्डर इसे हटा दें, प्लस में रहा ये साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो फार्मूला होता है वह होता है साइन इनवर्स माइनस अल्फा या फिर एक्स थीटा को आप जो भी माने, लेकिन अल्फा बीटा गामा मानेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, इस क्योंकि हम एक्स दूसरा कुछ मान रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस साइन अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ हम फार्मूला को आपको अंत में दे देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखिए यहाँ पर हम डिग्री को लिख लिए हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं लिख पाए हैं यहाँ पर, तो इसको अगले टर्न में अब हम लिखेंगे, इसको सेम टू सेम लिखेंगे 10π/, एक काम करते हैं इसको π/4 डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद पाई माइनस कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स रहा, ये प्लस से भी गुना समझ लीजिएगा हो गया। उसके बाद कॉस के पद में 1/2 जानते हैं किसका वैल्यू होता है, 1/2 होता है कॉस π/3 के। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स है, उसके बाद ये साइन इनवर्स 1/2 साइन के पद में जानते हैं किसका होता है,
30 डिग्री का है, यानी अगर रेडियन में लिखना होगा 30 डिग्री तो कितना लेंगे, पाई/6 लिखेंगे। ठीक है, तो ये पाई/4 हो गया, ये पाई के पाई हो गया, माइनस ये कॉस इनवर्स कॉस 6 बराबर x होता है, यानी पाई/3 यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस ये पाई/6 हो गया। तो अब इसका भिन्न का सब फ्रैक्शन ऑफ एडिशन करेंगे। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा सर, 4 में 3 मल्टीप्लाई, ये 3 + 12 हो जाएगा, और ये इतना आपको समझने की हो गया। इसलिए देखिए 1 के टेबल में 12 टाइम में आता है, और 12 टाइम से हम पाई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना हो जाएगा 12, ऐसे ही हो गया। ठीक है, और चिन्ह लगते जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 15 पाई माइनस 6 पाई 12, यानी 9 पाई/12, इतना क्या हो जाएगा हमारा वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 9 पाई/3। अगर आप इसको चाहें तो इस 9 पाई/12 को सरलतम रूप में लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 13 नंबर क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आइए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है, सॉरी 12 नंबर क्वेश्चन, ये छोटा है। इस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। देखिए आइए अब इसको हम करते हैं, तो इसको कॉस इनवर्स लिख लेंगे, और 1/2 को कॉस के पद में अगर हम चेंज करते हैं तो इसका होता है कॉस, इतना होता है। ठीक है, प्लस 2 है तो 2 रख देंगे, मल्टीप्लाई में ऐसे रख देंगे। उसके बाद हमको साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स रख देंगे। इस 1/2 को साइन के पद में हम चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा साइन पाई/6, यानी तो ये हो जाएगा पाई/3 प्लस 2 मल्टीप्लाई में है साइन इनवर्स साइन एक्स होगा, यानी पाई/6 हमारा चला है। तो ये कितना होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो पाई/3 प्लस पाई/3 कितना देगा, 2 पाई/3 आ गया वैल्यू। अच्छा, अब आइए हमारा अगला नंबर क्वेश्चन। अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, लघुत्तरी साइन इनवर्स x बराबर y है, तो इसमें ये होगा, कैसे होगा, फॉर्मूला में हम आपको बता देते हैं। 1 सेकेंड, देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा था, क्वेश्चन में हम एक बार देख लेते हैं। साइन इनवर्स x बराबर y, 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए जो हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं वह हमारा जानते हैं क्या होता है, तो इसमें रेंज के बारे में बताया गया है, प्रांत और परिसर के बारे में। देखिए यहाँ पर एक वैल्यू जो रखा जा रहा है, एक हुआ जो हमको प्राप्त हो रहा है, तो साइन इनवर्स ये परिसर है, इसका साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स का रेंज हमको यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ, आप नए बुक के अनुसार 28 नंबर पेज में देखिए क्या कह रहा है। साइन इनवर्स का कहाँ से कहाँ तक होता है, -पाई/2 से पाई/2, और देखिए यहाँ पे बिग ब्रैकेट है, यानी बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये इक्वल भी होगा, तो इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर राइट हो जाएगा इसका। अब 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि 10 इनवर्स √3 माइनस से इनवर्स -2। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम 10 इनवर्स था, √3 था ना, 10 60 डिग्री यानी पाई/3 लिख लीजिए, माइनस
इसको चेंज करेंगे, माइनस में एंगल है ना, तो इसका जानते हैं क्या होता है, इसका होता है हमारा जो इसका फॉर्मूला होता है, या फिर जो आप बोल लीजिए कोसेक 10 पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाएगा एंगल, और ये सब क्या हो जाएगा हमारा प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 10 इनवर्स यहाँ पे पाई/3 कर दे रहे हैं हम। ठीक है, माइनस पाई, ये माइनस इसमें हो गया, माइनस प्लस हो जाएगा, सेक इनवर्स, और 2 को सेक के पद में क्या लिखते हैं हम, सेक लिखते हैं, सेक पाई/6 हम लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए तो ये पाई/3 का पाई/3 यहाँ पर हो जाएगा, माइनस पाई का पाई हो जाएगा, प्लस ये पाई/6 हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक x बराबर x होता है, तो बट्टे का जोड़ कर देंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 2 पाई हो जाएगा, ये 6 पाई हो जाएगा, प्लस पाई, यानी ये हो जाएगा -3 पाई, सो यहाँ पे पाई होगा -3 पाई/6, यानी इससे हम घटा भी सकते हैं, तो ये -पाई/2 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं अच्छा आया होगा, लगा होगा। धन्यवाद। एक्चुअली में इसमें हमारा फार्मूला का जो यूज हुआ है, ये वाला फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, और उसके बाद एक और भी फार्मूला है। ध्यान से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और आपको यूज हुआ है इसमें फार्मूला का नहीं, फार्मूला का यूज हुआ है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का टेबल का। तो बाकी जो भी फार्मूला है हम उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर इस वीडियो पर 10 कमेंट आ जाते हैं तो मैं इस चैप्टर के सारे नोट्स इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर 10 कमेंट आ जाते हैं तब।